नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 8 गणित विषय में जो हमारा चैप्टर है सेकंड, उसकी एक्सरसाइज है 2.2 लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में क्लास चल रही थी। अब उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम आगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल था चैप्टर 2 और एक्सरसाइज हमारी 2.2। यहाँ हमने क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम वहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है आपको कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर, ये 1, ये 2 और ये 3 इंटीजर है, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिए, बढ़ते क्रम में लगाया और उनको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उनका सम कितना आएगा? 74। तो उनका योग 74 आएगा। तो 3 पूर्णांक याद करें, 3 इंटीजर निकालते हैं। तो सुनो अब ध्यान से। हमने कहा अगर मैं पहला इंटीजर x लेता हूं तो x अगर मैं इंटीजर ले लिया तो उससे अगला क्या आ जाएगा? x+1 होगा। ये दूसरा इंटीजर हो गया, दूसरा पूर्णांक। इससे नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? x+2। ये x प्लस ये x, ये x+1 और x+2, इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लगाया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2, ये हट गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3, इसको मल्टीप्लाई किया 4, ये। और क्या करूंगा? सम करूंगा और उनका सम कितना आएगा? 74 आएगा। तो 3 पूर्णांक निकालो, निकालते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2x प्लस 3 को x से किया 3x, 3 को 1 से किया प्लस का 3 प्लस ये कितना हो गया? 4x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 इक्वल्स टू 74। अब आप देखें ये x और ये x कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x हो गई। और 3 और 8 कितना हुआ? 11 हो गए इक्वल्स टू 74। ये कांस्टेंट है, उधर भेज दूंगा कांस्टेंट को। तो 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11। तो 9x इक्वल्स टू कितना हो गए? माइनस करो 3 और 6, 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 63/9, 7। 9 की टेबल बोली, 9 7 जा 63, 9 सत्ते 63। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब मेरे पास जो इंटीजर थे वो क्या थे? वो देखो, मेरे पास इंटीजर था पहला x था, तो x की वैल्यू 7। दूसरा इंटीजर, दूसरा पूर्णांक था x+1, तो कितना हो गया? 7 + 1 कितना हो गया? वो 8। तीसरा था x+2 यानी 7 + 2, तो कितना हो गया? 9। ये मेरे पास पूर्णांक आ गए इंटीजर। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो। लेकिन अब आप कहोगे सर ये 74 तो आ ही नहीं रहा मेरा सम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा भाई। देखो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इनकी वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू निकाली है। 74 भी ला देता हूं मैं। 2 को मल्टीपल कर रहा हूं 7 से, प्लस 3 को मल्टीपल कर रहा हूं 8 से, प्लस 4 को मल्टीपल कर रहा हूं 9 से। अब आएगा इसका आंसर। देखें कैसे? 2 7 जा 14 प्लस 8 3 जा 8 3 24 प्लस
9 4 दे 4 9 जा 9 चौक 36, और जब आप इनको प्लस करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 74। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, ठीक है। एक बार देख ले आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है, यानी जो रेशियो है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है। राहुल और हारून, राहुल है एक तो, और एक है हारून। ये दो विद्यार्थी है, इनकी जो वर्तमान आयु प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। अब अगर ये रेशियो आ गया और ये क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो है, सुनना ध्यान से, प्रेजेंट एज का रेशियो प्रेजेंट एज नहीं है, तो हमने कहा राहुल प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x, ये एज हुई है वर्तमान, ये रेशियो था। और हारून का कितना होगा, हारून की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x, ये एज हो गई, ठीक है। फिर उसने कहा 4 वर्ष बाद, आफ्टर द 4 years, हारून कितना हो जाए, राहुल की कितनी हो जाएगी 5x + 4, और हारून की कितनी हो जाएगी 7x + 4, ये मतलब 4 साल बाद में, ठीक है। अब 4 साल बाद में हो गई, और उनकी एज का टोटल कितना हो गया 4 साल बाद में 56 है। 4 साल बाद उनकी जो उम्र है वो 56 हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु, तो फाइंड द प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज हमने कितनी आ रही है 5x आ रही है, इसकी 7x आ रही है, करते हैं, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 56 है, तो 5x + 4, ठीक है, प्लस 7x + 4 = 56। ये क्वेश्चन कहता है कि 4 साल बाद उनकी दोनों की आयु कितने का योग हो जाता है 56। तो कितना, देखो ये 5x है और ये 7x, कितना हो गया, ये हो गया 12x, प्लस 4 और 4 8 हो गए, = 56। ये 8 उधर चले गए, माइनस का हो गया, तो 12x बराबर हो गए 56 - 8 बराबर 48। जब 12x बराबर 48 आ गए तो x बराबर आ जाएगा 48/12। भाई 12 से गुणा भाग में चला जाएगा डिवाइड में, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई, देखो जब x 4 आ गया तो 5 × 4 कितना हो गया 20, 20, 5 × 4, और ये 7 × 4 4 ही है, तो ये हो गए 7 चौक 28। इनकी एज आ गई, कितनी एज आ गई, अब आप देख लो, यही है राहुल की प्रेजेंट एज 20, और प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है ना, ये हो गया 48, देखो 48 हो गया टोटल इनका। और अगर 4 साल बाद में, तो इसके भी 4, इसके भी 4, तो कितने होंगे 4 और 4 8, इसमें 8 ऐड हो जाएंगे तो 56, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने
10 रीड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स है, यानी नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उनका रेशियो है 7:5। ये रेशियो है, यानी ये बॉयज है और ये गर्ल्स है एक स्कूल में, बालक और बालिका। अब इसने कहा यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है, तो करते हैं। 8 अधिक है, देखो वापिस समझ लो, यदि बालकों की संख्या यानी बालक, बालिकाओं की संख्या, सॉरी गर्ल है ना, हाँ ये गर्ल है जी, ये गर्ल, बालक अधिक है, तो अगर मैं इक्वल करूंगा तो किधर, इधर या ऐड करूंगा ना, यही रूल होता है। देखो इधर ज्यादा है, बालक ज्यादा है, तो जब मैं बराबर करूंगा दोनों को, तो मैं लड़कियों में 8 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चंस करता हूं मैं, और समझ में आएगा आपको। देखो मैंने कहा पहले इसको सेट करते हैं। सेट ये रेशियो है 7:5, ये अनुपात है, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट, यानी माना, क्या माना, नंबर ऑफ बॉयज 7x हो जाएगा, 7x ही होगा, और गर्ल्स यानी जो लड़कियां है वो कितना हो जाएगी, 5x। ये इनका रेशियो था, रेशियो से मैं अब पूरा निकाल लिया मैं। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि बालकों की संख्या, यानी ये बालक और ये बालिकाएं, ये ज्यादा है ये, तो भाई ये ज्यादा होंगे, जब मैं बराबर करूंगा कितने, तो ये रेशियो आ जाएगा। चेक करें वापिस, देखो बॉयज ज्यादा है, कितनी संख्या बॉयज की, 8 ज्यादा है, किससे, गर्ल्स से, लड़कियों से, बालिकाओं से। तो जब मैं ये देखो, ये वाली चीज देखो, आप कहोगे सर अभी देखो ये ज्यादा है, इधर प्लस करने का कारण समझो, मैं बराबर करने के लिए मैंने 8 यहां प्लस किया, अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर हो गए। अदरवाइज क्या होता, बॉयज ज्यादा थे। अब देखो ये इक्वल किया है मैंने, अब मैं इसको इधर ला रहा हूं, इसको इधर लाओ आप, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। तो ये कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 8/2, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी x मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब x 4 आता है मुझे। क्वेश्चन में क्या था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये लो जी, अब विद्यार्थी पूछ ली इसने, तो अब कैसे निकालूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 4 है मेरे पास, देखो अब 4 आ गए x की वैल्यू, तो 7 × 4 कितने हो गए, 28, और 5 × 4 कितने हो गए, 20। तो टोटल कितने हो रहे इस समय, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 48 आ रहे हैं, ठीक है। और क्या करूं, ये तो 48 आ गए, क्या ये आंसर ठीक है, बिल्कुल ये आंसर ठीक है। अब आप देखो जो गर्ल्स है का रेशियो ये है, वो हो गए 20, बॉयज है वो है 28। आप ये देखो यहाँ पे 8 ज्यादा है कि नहीं बॉयज, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज है वो 28 आ गया और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 20। तो इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 10, क्वेश्चन नंबर 11, 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये ध्यान से समझना आपको। क्वेश्चन नंबर ये कहता है 11 कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाईचुंग मतलब यहाँ 3 मेंबर है, एक तो बाईचुंग है, एक बाईचुंग के पापा जी है और एक बाईचुंग के दादाजी है, 3 लोग हैं यहाँ पर।
और उन्होंने किस तरह से उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। बहुत अच्छी तरह समझना है क्वेश्चन, वैसे इजी है बहुत। यहां पे बाईचुंग, ठीक है ना, बाईचुंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, ये 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं। अब अगर मैं यह कहूं कि अगर बाईचुंग के जो पापा की एज है वो x है, समझना, बाईचुंग के जो पापा है उनकी एज x है, ठीक है। तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो कितने हो गए, 26 साल बड़े हो गए दादाजी से। तो फिर मैं ऐसे करूं, दादाजी को लेता हूं, देखो ध्यान से समझिए इसमें, मैं दादाजी को ले लेता हूं। तो दादाजी को नहीं, पिताजी से आ जाएगा वैसे, ये इसके दादाजी, ये दादाजी क्या पिताजी से 26 साल बड़े हैं। ये देखो कौन बड़ा है यहाँ पे, दादाजी बड़े हो गए और ये हो गए इसके पिताजी, ठीक है। अब आगे सुनो, फिर बाईचुंग, जो बाईचुंग है ना, ये अपने पापा से 29 इयर्स छोटा है। पिताजी, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 साल, पिताजी की बात कर रहे हैं तो पिताजी को मैंने x ले लिया। तो जब पिताजी x हुए तो दादाजी कितने हो गए, x + 26, और बाईचुंग से 29 साल बड़े। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से 29 यानी 29 ईयर्स घटा दूंगा तो बाईचुंग की एज आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है ये। यानी इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 29 है और इनका डिफरेंस 26 है, यानी क्वेश्चन, और इनका सम, तीनों की एज का सम उसने दे दिया कितना, 135। तो करते हैं सेम, इनका सम दे दिया 135। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इन सब का सम प्लस कर देंगे। देखो ये एज हो गई, ये हमने क्या माना ये देखना आपको, लेट द एज ऑफ बाईचुंग फादर बी x, तो उसके ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी, x + 26, क्योंकि दादाजी है वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, और जो बाईचुंग है वो पापा से 29 ईयर्स छोटा है। कर दिया, 29 ईयर्स को माइनस कर दिया, इसके आ जाएगी। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सबको प्लस कर दो, आप सम कर दो। ये लो जी, मैंने सम कर दिया, x - 29 x + 26 = 135। ये देखो ये प्लस कर दिया मैंने, ये एज आ गई बाईचुंग के पापा की, ये आ गई बाईचुंग की, और ये उसके दादाजी की, तीनों को प्लस किया। तो अब आप देखो कितना हो गया, x x x, ये हो गया 3x, यहां से कितना बचा -3, और ये हो गया 135। देखें आप लोग, क्या यही आ रहा है क्या आपका, ठीक है। अब आप ये जो 3 है माइनस, ये इस तरफ गया तो क्या बच रहा है आपका, ये हो गया आपका 3x = 135 + 3, कितना हो गया 138, हो गया 138। अब 138 में 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 138 में 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो x = आ गया 138/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18। x की वैल्यू 46 आ गई, और x किसकी एज थी, उसके पापा जी की, ये आ गई आपके पास 46, एज ऑफ बाईचुंग फादर। अब आप ये बताओ, तो उसके दादाजी की, पहले उसकी, चलो बाईचुंग की निकाल लेते हैं, 46 - 29, भाई x की वैल्यू आई है मेरे पास, क्योंकि हमने पापा की उम्र को x लिया था, तो उसके पापा जी 46 के आ गए, तो बाईचुंग कितने का आया, माइनस कर दो, 16 में से ये हो गया 7, 17 साल का हो गया बाईचुंग।
अब जो बाईचुंग 17 का हो गया और ये x प्लस 26 था, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 46 प्लस 26, तो पाप इसके दादाजी हैं वो कितने साल के हो गए 7 6 और 6 12 और 72 ईयर्स। ये लो जी ये आंसर आ गया। बाईचुंग 17, उसके जो बाईचुंग के पापा है वो 46 और उसके दादाजी 72 ईयर्स के हो गए। ये होगा हमारा पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, यानी आफ्टर द 15 ईयर्स द एज ऑफ द रवि, उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। तो फाइंड द रवीज प्रेजेंट एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर करते अपन क्वेश्चन नंबर 12 को। उसने कहा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स ईयर। रवि की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ले ली, यानी रवि की वर्तमान आयु क्या ले ली एक्स ले ली। ठीक है, 15 साल बाद की बात करते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स। अब ये बताओ, अगर एज एक्स लिया तो आज से 15 साल बाद में क्या होगी? ईयर एक्स प्लस 15 कितनी होगी? क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। x प्लस 15 हो गई, ये तो 15 साल बाद में कहा। इतना क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। उसने कहा जो ये जो 15 साल बाद में जो उम्र हुई ना, उसकी एज हुई x प्लस 15, वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है, यानी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी वो। तो क्वेश्चन को लिया मैंने कहा देखो, प्रेजेंट एज अगर x है और ये 15 साल बाद में है, 15 साल बाद में, तो वो कह रहा है ये जो एज आएगी 15 साल वाली बाद वाली, वो उसकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज से 4 गुनी हो जाएगी। कौन हो गई? ये 4 गुनी हो जाएगी x प्लस 15। तो मुझे इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए 4 टाइम्स ये है, तो मैंने जैसे ही यहाँ इक्वल करता हूं मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्योंकि इक्वल करने के लिए मुझे इक्वल बैलेंस तो चाहिए ना। तो ये बैलेंस कर दिया मैंने। ये क्लियर है ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? देखो बेटा, ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि जब उसकी प्रेजेंट एज x है और 15 साल बाद में x प्लस 15 हो गई, लेकिन जो x प्लस 15 होती है ना, वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होती है। तो 4 टाइम्स जब मैं इसको दोनों की इक्वल कर रहा हूं, तो जैसे इक्वल करूंगा तो जो x है वो 4x हो जाएगा। चलो अब ठीक सोल्व करते हैं। ये हो गया 4x माइनस x इक्वल टू 15, और ये हो गया 3x इक्वल टू 15। भाई 4 में से एक x गया 3x, और तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 15/3 मतलब 5। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स आ गई। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 5। तो जो दोस्तों देखो, आपने क्वेश्चन ये 12 कर लिया, आशा है समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।